बच्चों, पिछले दिनों हम लोग ज्यामितीय आकृति की परिमाप देख चुके थे। आज हम लोग उसका क्षेत्रफल, पिछले दिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी डेराइव कर चुके थे। हाँ, हालांकि वृत्त तक नहीं पहुंच पाए थे। आज हम लोग वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वृत्त होता है जब प्रकार का एक नोक कागज़ पर गड़ा करके और हम लोग पेंसिल से पूरा गोल आकृति बना लेते हैं तो यही आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त में कुछ पारिभाषिक शब्द हैं या परिचय। वृत्त का पूरा परिचय के लिए हम लोग सबसे पहले ये केंद्र, जहाँ पर हम लोग पेंसिल की नोक गलाते हैं, उसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र हो गया। ये वृत्त के चारों तरफ जो हम लोग को वृत्त जो आकृति के रूप में दिखती है, जैसे चूड़ी के आकार का जो ये दिख रहा है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। ये हो गया परिधि। और यही परिधि आप समझ रहे हैं कि हमारा वृत्त का परिमाप होता है। परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को अंग्रेजी में आर कहते हैं, इसलिए इसको रेडियस कहते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। एक त्रिज्या को केंद्र से ठीक आगे बढ़ा करके एक दूसरी त्रिज्या यानी दो त्रिज्या की दूरी अगर कर दी जाती है तो उसको व्यास कहते हैं। व्यास जो होता है चाप कर्ण होता है। वृत्त का सबसे बड़ा चाप कर्ण व्यास होता है। चाप कर्ण क्या चीज़ है? वृत्त, कहीं भी वृत्त के दो बिंदु को अगर हम मिला देते हैं तो इसको चाप कर्ण कहते हैं। ये जो कर्व है, जो टेढ़ा क्षेत्र है, जो टेढ़ी लाइन है, इसको चाप कहते हैं। और ये जो सीधी लकीर है जिसको हम मिलाए हैं, इसको चाप कर्ण कहते हैं। ये चाप कर्ण हो गया, चाप कर्ण। तो वृत्त में जो सबसे बड़ा चाप कर्ण होता है वो व्यास होता है। और ये व्यास स्पष्ट है कि ये केंद्र से होकर के गुजरेगा। ये केंद्र हो गया, इसको व्यास कहते हैं। ये वृत्त का एक परिचय हम लोग ले रहे हैं, व्यास। और हम देख रहे हैं कि और व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहते हैं, इसलिए डी से डिनोट करते हैं। कभी छोटा डी, कभी बड़ा डी। यहाँ भी कभी छोटा आर, कभी बड़ा आर से हम लोग डिनोट करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं वृत्त की परिधि। परिधि में एक टर्म और आ जाता है, पाई। पाई के बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसा सिंबल, ऐसा संकेत गणित में प्रायः देखने को मिल जाएगा। और क्षेत्रमिति जब आप पढ़ते हैं मेंसुरेशन तो ज़रूर आएगा। पाई को कहीं किताब में 22/7 लिखा हुआ रहता है कि 22/7 इसका वैल्यू होता है। असल में ये इसका वैल्यू नहीं होता, ये इसके करीबी मान को दर्शाता है। इसके और भी करीबी मान में हम लोग आते हैं 3.1415 और इस तरह से बहुत दूर तक चला जाता है। ये नॉन रिपीटिंग है, ये दोहराव नहीं होता है। दशमलव के बाद अंकों का दोहराव नहीं होता है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आता है। और नॉन टर्मिनेटिंग है, माने इसका अंत भी नहीं होता है। इसलिए ये पाई का वैल्यू जो है, ये अगर इसको हटा देते हैं तो ये पाई का वैल्यू अपरिमेय संख्या हो जाती है। ऐसे यहाँ लिख देते हैं 22/7। ऐसे सामान्य कैलकुलेशन के लिए हम लोग 22/7 इसका उपयोग करते हैं, पाई बराबर 22/7। लेकिन अगर एक्चुअल मान हम लोग करते हैं तो ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। यहाँ हम लोग आते हैं परिमाप, परिधि। पाई का मान जो होता है वो होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बटे व्यास। आप समझ गए होंगे। अब परिधि अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे? परिधि बराबर पाई गुने व्यास, पाई गुने व्यास डी। इसलिए परिधि ये बराबर हो गया पाई गुने व्यास। व्यास क्या है? हमारा डी है, पाई डी, पाई गुने डी। और डी क्या है? आर का दुगुना है, डी बराबर 2r। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो ये बराबर हो गया हमारा पाई इंटू 2r। और 2 को अगर इधर कर देते हैं तो हम लोग लिखते हैं 2 पाई r। ये हमारा हो गया परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लोग डेराइव कर लिए और ये रिलेशन से डेराइव किए कि पाई बराबर होता है वृत्त की परिधि बटे व्यास। अगर आपसे कोई पूछे कि पाई क्या है, पाई बराबर क्या होता है, तो आप 22/7
कहेंगे तो बच्चे समझेंगे आपको, आप समझेंगे कि आप छठा सातवां में पढ़ते हैं। अगर आप 10वां में पहुँच गए हैं तो ज़रूर आपको बोलना चाहिए कि पाई बराबर परिधि, वृत्त की परिधि बटे व्यास होता है। जब इतना हम लोग समझ जाते हैं तब अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हम जानते हैं कि एक आयत जब होता है तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये हम जानते हैं। ये L है, ये B है, तो क्षेत्रफल हो गया हमारा L इंटू बी, L इंटू बी। अब इस वृत्त को बहुत छोटा छोटा पतला पतला स्ट्रिप में काट करके, एक वृत्त अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, इसको अगर हम इस तरह से काटते चले जाते हैं, बहुत पतला पतला में काट देते हैं, जितना पतला स्ट्रिप हो हम उतना पतला में अगर हम काट देते हैं, आप समझ रहे हैं, तो ये छोटा छोटा एक एक स्ट्रिप जो है सो बहुत पतला हो जाएगा और इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? इसमें ये R हो गया और ये जो है ये कर्व एरिया हो गया और ये नुकीला, ये कर्व एरिया ये हो गया और ये नुकीला सेंटर पर जो मिला है सो नुकीला हो गया। अब दूसरे, ये सब अगर बराबर है तो दूसरे स्ट्रिप को उठा करके हम अगर यहाँ इस तरह से रख दें कि इधर कर्व एरिया इधर और नुकीला इधर, तीसरे स्ट्रिप को हम ऐसे रख दें, कर्व एरिया इधर, नुकीला इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इस तरह से अगर सजा देते हैं तो हम देखते हैं कि ये कर्व एरिया जो है सो ये पूरा एरिया 2 पाई आर एरिया जो है, एरिया मैंने लंबाई, ये आधी नीचे आ जाएगी और आधी ऊपर आ जाएगी। इस तरह से बनते चला जाएगा, इस तरह से बनते चला जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा बड़ा कर दिए हैं तो ये हो गया 2 पाई आर, मैंने पाई आर इधर हो जाएगा और पाई आर इधर हो जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि इसी 2 पाई आर को ही कर्व पोर्शन को ही आधा नीचे आधा ऊपर कर दिए हैं और ये लंबाई r हो गई। यानी कि ये आयत का रूप ले लेता है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मैंने ये लंबाई गुने ये चौड़ाई। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये बराबर हो गया पाई आर, ये पाई आर गुने लंबाई गुने चौड़ाई, r गुने r, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो इस तरह से वृत्त की परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों हम लोग समझ गए हैं। इसको अपने बार बार दिमाग में घुमाने पर, रिपीटिशन करने पर ये दिमाग में बैठ जाता है और फिर आपको सदा के लिए याद रहेगा। डेराइवेशन ऑफ फार्मूला की व्युत्पत्ति, ये हमको सहायता करता है कि हम इसका बेसिक चीज़ समझ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज की चर्चा हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज में बहुत जिस चीज़ को आप जानते हैं उसी को घुमा घुमा करके फिगर बना करके आपको दे देता है मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में। और उसमें आपको निकालना होता है, जैसे कि निम्न आकृतियों की परिमाप निकालिए। एक आकृति दी हुई है, ये 8 क्लास का ये 14.1 है। एक फिगर इस तरह से बना हुआ है और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। अर्धवृत्त का मतलब कि वृत्त का आधा यहाँ नीचे में बना दिया है। ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, ऊपर में है 2 सेंटीमीटर, ये भी है 2 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ये 2 सेंटीमीटर, ये अब इसकी परिमाप निकालनी है। परिमाप क्या है, क्या होगा परिमाप, ज़रा सोचिए। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर, तीनों को जोड़ सकते हैं क्या? नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसके चारों तरफ घूमने में ये 2.8 सेंटीमीटर नहीं आता है, ये छुप गया, ये तो बीच में है। ये तो हमको सिर्फ लंबाई दे दिया है। तो ये तो जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये अर्धवृत्त जुटेगा, वृत्त का आधा। अब वृत्त का आधा कैसे निकालेंगे? पूरा वृत्त तो हम लोग निकाल लिए थे 2 पाई आर, तो r निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ ये तो व्यास दे दिया है, व्यास का आधा हम लोग बोले थे कि r हो जाता है। r बराबर हो गया 2.8/2 बराबर 1.4,
ये हो गया, तो आर भी हमको निकल गया। तो 2 पाई आर निकालेंगे तो पूरा वृत्त निकलेगा, 1 पाई आर हम लोग निकालते हैं। इसलिए परिमाप हम लोग लिख लेते हैं। हम सिर्फ समझने के लिए आपको ये चर्चा कर दे रहे हैं, ताकि आप विभिन्न प्रकार का फिगर रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं और आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया 2 सेंटीमीटर प्लस ये वाला, ये 2, फिर ये 2, फिर अब ये अर्धवृत्त, 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 अर्धवृत्त क्या हो जाएगा? ये हो गया 4 प्लस अर्धवृत्त हो गया पाई आर, पाई आर। 2 पाई आर करेंगे तो पूरा वृत्त हो जाएगा, आधा वृत्त है इसलिए 2 को हटा दिए। ये हो गया हमारा 4 जोड़ 22/7 गुने 1.4, 7 से कट गया, ये 0.2 हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 जोड़ 22 दूना 44, 44, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक रखते हैं। गुना हम लोग सीख चुके हैं। 4 जोड़ 4.4, ये हो गया 0.4 और 4 4 8, 8.4 सेंटीमीटर इसकी परिमाप हो गई। इस तरह का जो फिगर बना हुआ है इसकी परिमाप हो गई 8.4 सेंटीमीटर। अब एक दूसरा फिगर दिया हुआ है, चलिए इसकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। फिगर है कुछ इस तरह से, एक वर्गाकार आकृति है ये, और इसको एक और बढ़ा दिया है। सभी भुजा है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, वर्गाकार है इसलिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, और इसको वृत्ताकार रूप दे दिया है। ये वृत्ताकार का लंबाई हमको निकालना है। ये जो वृत्त का चौथा भाग हो गया। अगर एक वृत्त हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ज़रा सा सोचिए, और ये समकोण है, बीच में अगर हम ये समकोण बना देते हैं, ये समकोण है, तो ये एक चौथा भाग गया, वृत्त का चौथा भाग। ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो 2 पाई आर निकालेंगे तो पूरा वृत्त का परिमाप हमको निकलेगा, उसका चौथा भाग कर देंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए इसको हम लोग यहाँ निकालते हैं। इसमें भी ये 7, ये 7, ये 7 चलेगा, ये 7 भी जुड़ेगा, ये 7 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये बीच में आ गया। तो कितना हमको जोड़ना है? 1 2 3 4 और प्लस ये चौथाई वृत्त, चौथाई वृत्त को हम लोग जोड़ना है। तो हम लोग अब लिखते हैं, चलिए परिमाप, परिमाप बराबर हो गया 7 7 7 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस चौथाई वृत्त 1/4 गुने 2 पाई आर। ये हो गया, समझ में आ गई बात। ये हो गया 7 चौका 28, ये यहाँ तक आ गया, और ये हो गया 2 दूना 4 यानी प्लस पाई हो गया 22/7 और आर हो गया हमारा 7 दिया हुआ है, बहुत अच्छा है, कट जाएगा। और बचे 2, यहाँ 2 बचा था, 2 दूना 4 किए थे तो यहाँ 2 और बच गया। 2 से 11 से कट गया, 7 इससे कट गया, 2 11 है 22 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 28 जोड़ 11, ये हो गया 39 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह का की जो आकृति दी हुई है उसका परिमाप हो गया 39 सेंटीमीटर। चलिए एक और हम लोग बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं और कैसे हम पता कर लेते हैं। आकृति आपको दी हुई रहती है और उसी में आपको पता करना होता है। यहाँ एक आकृति दी हुई है कुछ इस तरह से, एक रेखा खींची हुई है और ये अर्धवृत्त ऊपर चला गया है और अर्धवृत्त यहाँ नीचे चला आया है। अब इसकी परिमाप निकालने के लिए सिर्फ इस वृत्ताकार भाग पर घूमेंगे तो ये तो खुला रह जाएगा, ये भी मुंह खुला रह जाएगा, ये भी मुंह खुला रह जाएगा। तो इसको बंद करने के लिए फिर इस लकीर पर भी हमको चलना पड़ेगा, यानी इस तरह से जाएंगे, पूरा ये एस आकार में बनेगा, आधा वृत्त ऊपर आधा वृत्त नीचे, यहाँ आ जाएंगे। फिर इसको हम लोग यहाँ से इस लकीर के एलोंग हम लोग अनुदिश चलेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये पूरी आकृति बंद हो जाएगी, यानी कि परिमाप हमको ज्ञात हो जाएगा। अच्छा, इसमें लंबाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर और यहाँ ये भी 14 सेंटीमीटर है। यानी इस वृत्त को खिसका करके अगर हम यहाँ ले आवें तो एक पूरा वृत्त बनेगा, यानी कि एक पूरे वृत्त की लंबाई हमको निकालनी है। चलिए इसको नाम दे करके निकालते हैं हम लोग, A B C D
ई। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, लिखते हैं परिमाप बराबर ए बी सी, ए बी सी ये कर्व एरिया, सी डी ई ये कर्व एरिया, सी डी ई ये भी कर्व एरिया, प्लस ए ई से ए प्लस ई ए मैंने 14 14 28, ये हमको करना होगा। आइए अब ये बराबर हो गया ए बी, इसका तो रेडियस हो गया 7, 14 सेंटीमीटर है तो उसका आधा हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 7। तो अब हम लोग इसको ए बी सी का पर 2 पाई आर प्लस पाई आर ये अर्धवृत्त, पाई आर ये अर्धवृत्त और प्लस 14 जोड़ 14 ई ए, ये हो गया 14 जोड़ 14 ब्रैकेट में हो गया बंद। अब आइए हम लोग करते हैं, ये हो गया 22/7 गुने 7 जोड़ 22/7 गुने 7 जोड़ 14 14 28, ये 7 7 कट गया, 7 7 22 दूना 44 प्लस 28 ये सेंटीमीटर। चलिए ये हो गया 4 12 2 बाकी 1 4 2 6 1 7 72 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह की जो आकृति दी हुई है हमारी, उसकी परिमाप है 72 सेंटीमीटर। तो आकृति आपको दी हुई है, बस उसी में से आपको दिमाग लगाना है, बहुत मज़ा आएगा कि कहाँ कैसे हम फिगर को समझें और उसका उत्तर निकालें। सब तो बताया हुआ है, बस आपको खोजना है, हाइड एंड सीक खेल है, यही गणित है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ सवाल है जो कि मिटा देते हैं। आप देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग इसको मिटा करके आगे एक्सरसाइज का ही जो एग्जाम्पल है उसका ही हम लोग एक्सरसाइज जो हमारा 14.1 है उससे जो 2 सवाल और बचा हुआ है उसको हम लोग समझा देते हैं। एक सवाल यहाँ दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ, चलिए छोड़िए। 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दी हुई है 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि ये व्यास ये है 2.8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो जाएगी कितनी, ये त्रिज्या 1.4, 2.8 का आधा 1.4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई है हमारी 1.5 सेंटीमीटर, यानी ये 1.4 है तो ये भी हो गया 1.4, ये भी हो जाएगा 1.4। अब इसकी परिमाप निकालनी है, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से ये लंबाई कितनी है बताइए, ये लंबाई क्लियर है 2.8 ही होगा, जो ये है सो ये है सो ये है, तो ये 2.8 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 1.5 और 1.4 2.9, ये हो जाएगा 2.9, ये हो जाएगा, ये 2.8 हो जाएगा। अब बच गया हमारा ये अर्धवृत्ताकार भाग जो है, अर्धवृत्त हम ये समझ लेते हैं, हाथ से बनाए हैं तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू आर, पाई हो गया हमारा 22/7 और आर हो गया 1.4, ये कट गया 0.2। ये हमेशा देगा कि 7 से कट जाएगा, आप नीचे कक्षा में हैं तो इसी तरह से सेट करके गणित देगा कि 7 से ये कट जाएगा। तो 22.4 हो गया हमारा 4.4, पहला सवाल में बनाए हुए थे। तो दिस प्लस दिस और ये हो गया हमारा 4.4, सबको जोड़ देते हैं तो आंसर निकल जाता है। आपके लिए है, इसको आप बना लीजिएगा। तो इसी तरह से एक सवाल और है जो कि हम छोड़ दे रहे हैं, आप समझ करके ज़रूर बना ले सकते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग एक क्षेत्रफल निकालने का है। क्षेत्रफल में यहाँ दिया हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो सब ठीक है, एक थोड़ा सा जटिल बुझा रहा है, हम उसका फिगर बना लेते हैं और उसको बना भी देते हैं। आप देखेंगे कि दिखने में जटिल रहता है, मेंसुरेशन दिखने में जटिल रहता है, लेकिन जब आप कलम उठा करके बनाएंगे तो उसकी सारी जटिलता समाप्त हो जाती है। यानी तब आपको लगेगा कि ये तो आसान था, हम इसको बहुत बड़ा भूत समझ रहे थे, और जब बनाने लगे तो बहुत आसानी से बन गया। इसके अंदर एक फिगर इस तरह से, ये केंद्र अगर यहाँ है बीच में है, तो इस केंद्र से होते हुए इस तरह से ये एक आकृति जा रही है और यहाँ पर इसको शेड कर दिया है। कहता है शेडेड एरिया का
क्षेत्रफल निकालें। ये जो हम रंगीन कर दिए हैं, छायांकित कर दिए हैं, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग अब करते हैं, चलिए ये है 7 सेंटीमीटर, ये भी है 7 सेंटीमीटर, 7 ही है शायद, ठीक है 7 सेंटीमीटर। अब ये जब यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2, 7 का आधा होगा ना, 7/2। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ हो जाएगा ये 7/2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। शेडेड एरिया देखने से आपको पता चलेगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इस अर्धवृत्त को उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो एक वृत्त ये बन जाएगा और ये एक पूरा बन जाएगा, लेकिन इस पूरा में से आधा को घटा देना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको निकालते हैं। एरिया ए बी सी डी ई, यहाँ डी लिख देते हैं, ई लिख देते हैं यहाँ। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर एरिया ए बी सी, एरिया ए बी सी प्लस सी डी, सी डी, ओहो इसको ई यहाँ करना, ए बी सी डी ई, इसको एफ कर देते हैं। चलिए सी डी ई, सी डी ई प्लस ई एफ ए, ये तो यहाँ से निकल गया, माइनस ई एफ ए, ई एफ ए ये वाला को घटा देंगे, माइनस लिख देते हैं, माइनस ई एफ ए। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ लगा देते हैं, उठा करके यहाँ लगा देते तो यही छायांकित भाग होगा, और ये बड़ा वृत्त का हमको अर्धवृत्त अगर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। तो ये जुड़ रहा है और ये घट रहा है, ये ऊपर वाला अर्धवृत्त में ये जुड़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये जुड़ना और घटना खत्म हो जाएगा। यानी इसको उठा करके अगर हम यहाँ रख देते हैं, ये बिल्कुल सर्वांगसम है, यहाँ सेट हो जाएगा। तो ये हमारा सीधे अर्धवृत्त का, बड़ा वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं तो हो जाएगा। आइए ये लिखते हैं एरिया ए बी सी प्लस, चलिए इसको हम लोग लिख ही देते हैं, क्योंकि इसका त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 7 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू ये पाई आर स्क्वायर बचे 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त है ए बी सी, पाई आर स्क्वायर बचे 2। अब इसका सी डी ई, ये पाई इंटू आर हो गया 7/2 का स्क्वायर बचे 2, आधा हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर तो पूरे वृत्त का निकलता। अब ये माइनस कर दिए, फिर पाई/2 7/2 का स्क्वायर। ये वाला जो है इस खाली भाग का एरिया है, दोनों बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं, गणित में ऐसे काट देते हैं। बहुत आसान निकल गया, ये ख़त्म हो गया। मैंने हम लोग डायरेक्ट मौखिक भी इसको बना सकते हैं, देखने में फिगर बहुत बड़ा लग रहा था। अब ये हो गया 22/7 गुने 7 7 49, 7 7 49, सॉरी 22/7 गुने ये 2 हो गया, 2 नीचे में आ जाएगा, पाई हो गया 22/7 और ये हो गया ये 2 और ये हो गया 49, 2 से ये कट गया 11, 7 से ये कट गया 7 7 49, यानी नीचे वाला पूरा कट गया तो ये हो गया 11 7 77 सेंटीमीटर आंसर। अर्धवृत्त, यही अर्धवृत्त का ये निकल के यहाँ आ गया था, ये अर्धवृत्त बन गया था। तो सिर्फ फिगर, हम लोग फिगर को अगर बना लेते हैं, समझ जाते हैं तो हमारा बन जाता है। आगे कुछ सवाल है, बहुत सारा सवाल है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे, नहीं बनेगा ज़रूर आप हमसे पूछेंगे और हम हमेशा तैयार रहेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे दें। एक यहाँ है आयताकार, बहुत अच्छा सवाल है, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए आप देख लिए होंगे, मिटा देते हैं। एक अच्छा सवाल है और उसकी चर्चा हम लोग कर करके ही आगे बढ़ें। ये आपका क्विज की चर्चा होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि
हर शुक्रवार को हमारा प्रयास रहेगा कि एक हम लिंक भेजेंगे जिसमें कि जो हम पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन, सारगर्भित प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, उस पर एक क्विज़ देंगे। उसमें आप खुद उसका छू करके, आंसर को छू करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपस में अपना नाम, रोल नंबर सारा लिख देंगे और आगे जब बढ़ते चले जाएंगे तब आपका जो है आंसर आ जाएगा और आप कितना स्कोर किए वो भी आ जाएगा। अब तुरंत आप अपना मूल्यांकन खुद देख लेंगे कि हम कितना उसमें सफल हुए। तो हर शुक्रवार को, कल हम डाले हुए थे, पिछले शुक्रवार को हम डाले हुए हैं 16 तारीख को, फिर अगले शुक्रवार को हम एक क्विज़ का ये करेंगे, लिंक भेजेंगे, आप लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो क्विज़ में इस तरह का प्रश्न ही रहेगा जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा और ज्ञानवर्धक भी रहेगा। जैसे कि समान परिमाप है, हमारा परिमाप समान है, एक आयत की और एक वर्ग की परिमाप समान है। ये है, मान लेते हैं ये है 6 और ये है 2, तो पूरा हो गया हमारा 6 2 8 2 16 और ये 4 है। तो दोनों का परिमाप समान है, लेकिन अगर परिमाप समान है एक आयत और एक वर्ग का, क्षेत्रफल किसका अधिक ज़्यादा होगा जरा देख लेते हैं इसी जगह। 6 2 12, ये हो गया 12 मीटर स्क्वायर, मीटर हम लोग लिख देते हैं, और ये हो गया हमारा 16 मीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक हो रहा है। परिमाप तो समान है, 6 2 8 और 8 2 16, 6 6 12, 2 14, 2 16 और ये 4 चौके 16। आयत और वर्ग की परिमाप समान होने के बावजूद क्षेत्रफल जब हमको निकालने कहेगा तो हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल अधिक कहेंगे। अगर आपको कोई आयताकार भूखंड मिल रहा है और कोई वर्गाकार भूखंड मिल रहा है तो आप वर्गाकार भूखंड लेना अधिक पसंद करेंगे, इसमें अधिक क्षेत्रफल होगा। लंबाई चौड़ाई को जोड़ने पर अगर बराबर भी आ रहा है फिर भी आप चाहेंगे कि ये हम वर्गाकार भूखंड अधिक लें। इसी में अगर हमारा एक वृत्त आ जाएगा इस तरह से, उसकी परिमाप भी अगर हमारा 16 दिया हुआ है, इसकी परिमाप 16 है, 16 मीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक क्षेत्रफल, इसको हम कहेंगे आयत से अधिक क्षेत्रफल, आयत से अधिक क्षेत्रफल। और एक आश्चर्यजनक बात है कि अगर एक पंचभुज हम ले लें और तब अगर हम ये 16 ही मीटर करें तो पंचभुज का क्षेत्रफल इससे अधिक होगा, लेकिन वृत्त से हमेशा कम होगा। इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल समान परिमाप होने के बावजूद भी सबसे अधिक होता है, किसी भी बहुभुज जो कि सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र है उससे अधिक होगा। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर है। किसी वर्गाकार मैदान की परिमाप इस आयताकार मैदान के परिमाप के बराबर है, तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक होगा? तो आप समझ गए हैं कि किसका अधिक होगा, सो तो पता चल गया। अब कहता है कि आयताकार, ये सवाल है हमारा 5वां, 14.1 का 5वां। ये है आयताकार मैदान की लंबाई 10 और चौड़ाई 8 मीटर है। आयताकार मैदान की लंबाई है 10 और चौड़ाई है 8 मीटर। बनाने में थोड़ा सा ये है, और वर्गाकार का परिमाप भी इतना ही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो गया 10 × 8 बराबर 80 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इसको अंग्रेजी में इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं, ये हिंदी में भी चलता है। मीटर देके ऊपर पावर 2 देते हैं, मीटर स्क्वायर। अब वर्गाकार की परिमाप ये हो गया 8 18 दूना 36, ये हो गया बराबर आयत की परिमाप। तो ये आयत की परिमाप हो गया 2 × 10 + 8, ये हो गया 2 × 18 बराबर 36 मीटर। तो एक भुजा कितना हो जाएगा? एक भुजा हो गया 36/4 बराबर 6 9 चौक 36, 9 हो गया। 36/4 ये 9 मीटर हो गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो गया 9 का स्क्वायर बराबर 81 मीटर स्क्वायर। देखिए आयत का क्षेत्रफल था 80 और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 81 वर्ग मीटर। तो हम समझ गए, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है
वर्ग का क्षेत्रफल आयत से 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। कह रहा है किसका अधिक होगा? वर्ग का अधिक है। कितना अधिक होगा? 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो ये एक फिगर बना करके हम बता दिए कि समान अगर परिमाप रहे तो आयत से अधिक वर्ग का होगा, वर्ग से अधिक समपंचभुज का होगा, समपंचभुज से अधिक समषटभुज का होगा और सबसे अधिक वृत्त का होगा, जो पूरा गोल हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट है क्विज़ के दृष्टिकोण से, या कोई भी आप कहीं भी कोई कंपटीशन में पूछा जा सकता है इस तरह का सवाल। एक सवाल यहाँ पर और है, इसको भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। आप घर में इसको बनाएंगे। 7वां सवाल का फिगर दे दिया है, हम 8वां सवाल बना देते हैं। इसका फिगर नहीं दिया हुआ है तो आप प्रयास करेंगे 7वां बनाने का, और हमको लगता है आप साथियों से सहायता लें और अपने भी दिमाग लगाएं, प्रयास करें, ज़रूर बन जाएगा। ये 8वां सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए, कहता है एक 18 सेंटीमीटर व्यास वाले प्लेट के किनारे पर